पाकिस्तान में जब भी महंगाई के बारे में बात होती है तो वो सब्जियों फलों में के बारे में ज़्यादा होती है, जबकि असल बिजली पेट्रोल और इस तरह की चीज़ों के मतलब कम होती है। अब सब्जियां और फल जो हैं इनकी अगर आप 15-20 साल से एक एवरेज निकाल के लेके आए ना तो कोई इतना आपको ज़्यादा फ़र्क नज़र नहीं आएगा। वो किसी मौसम में उनकी कीमत थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, किसी में कम हो जाती है, तो एवरेज उनकी जो औसत है वो मुनासिब निकल आती है। ऐसा नहीं कि वो उनकी कीमतें कोई आसमान से बातें करने लग पड़ी हैं। असल में कीमत जब बिजली की बढ़ती है, पेट्रोल महंगा होता है और वो जो चीज़ें सनअतकार पैदा करता है वो सारी की सारी ही महंगी हैं, जिसमें तेल, घी और चीनी इस तरह की चीज़ें आती हैं। बाकी जो मटेरियल है इंडस्ट्रियलिस्ट मटेरियल वो महंगा होता है। बिजली ज़ाहिर है महंगी होने के साथ ये सब कुछ ऑटोमेटिकली महंगा हो जाता है, क्योंकि सनतें तो इसी के साथ चलती हैं। वो ये सनतों को कुछ सस्ती बिजली देते हैं, मगर वो इतनी नहीं कि वो आलमी मार्केट में तो दरकिनार ये अपने खित्ते के जो ममालिक हैं उनसे भी मुकाबला कर पाएँ। ये गालबन पिछले साल की बात है कि जब इसी पर थी हुकूमत PDM की, इन्हें 3,300 अरब या 32 अरब थे, 3,200 ये IPPs को दिए थे। और अब जो मौजूदा सूरत हाल है इसमें डिस्कोज ने कहा है कि वो 591 अरब का बोझ उन्होंने सार्फिन पर डाला है। ये डिस्कोज हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज आगे, जिसमें लेस्को, फेस्को, गैपको वगैरह। तो 591 अरब के जो ये बिजली ये चोरी है, जो बिजली के सिस्टम से बिजली लोग चोरी करते हैं। तो जो वफाकी वजीर हैं, वजीर तवानाई अवैस लगारी साहब, ये उन्होंने खुद फरमाया है कि जितनी ये बड़े सनतकार बड़े ग्रोव फर्में ये बिजली या बड़े इदारे जो बिजली चोरी करते हैं, वो पूरा गांव एक उतनी बिजली चोरी नहीं करता जितनी ये एक सनतकार बिजली चोरी कर लेता है। अच्छा, ये मालूमात तो हमें आगे देते हैं। वो आपको मालूमात देने के लिए नहीं बढ़ाया, मालूमात देने के लिए हमारे पास एक वाइब्रेंट मीडिया है। चले, अगर प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इसमें कोई जोड़ दिखा भी देता है तो जो सोशल मीडिया है वहाँ वो खबर लीक होकर सामने आ जाती है। तो आपका काम आके खबर देना नहीं है, आपने स्टोरी को रोकना है। और पाकिस्तान में ये हर साल अरबों की जो बिजली चोरी होती है और बाद में वो गरीब तबके पे आम सार्फिन पे उस पर बोझ डाल दिया जाता है, इसको आपने रोकना है। लेकिन बदकिस्मती से आज तक कोई भी पाकिस्तान की हुकूमत इस बिजली चोरी को नहीं रोक सकी। एक तो लाइन लॉसेस है ना, वो कम है, वो 8-10-11% में भी। लेकिन ये जो कुंडे डाल के या वापडा के लोगों के साथ, वापडा मुलाजमीन के साथ मिली भगत करके बिजली चोरी करते हैं, वो असल मसला है। लेकिन बदकिस्मती देखें कि जब भी इस तरह की बिजली चोरी रोकने का मामला आता है तो फिर आपको कोई आपके अपने जो मुलाजमीन हैं या जो सिविल हुकूमत है, सिविलियन इदारे हैं, उनमें वो कैपेसिटी ही नहीं कि वो बिजली चोरी को रोक सकें। आप अवाम को कहते हैं कि बिजली चोरी की जो इतला है वो इस नंबर पर दें। अवाम बेचारी तो इतनी डरती है बदकिस्मती से कि अगर कोई आम, ये मैं ओवरऑल बिजली की चोरी के बारे से बात नहीं कर रहा, कोई आम खबर किसी को रियासती इदारे को दे तो वो बंदा तो पकड़ा जाए या ना जाए, जिसने इतला दी होती है वो ज़ेरे ताब आ जाता है। वो फिर सारी ज़िंदगी बेचारा तरीके में भुगता रहता है या थाना कचहरी के चक्कर में पड़ जाता है। तो पहले आप प्लीज़ अपना सिस्टम वो ठीक कर लें, जिसके तहत आप कहते तो हैं नाम खुफिया रखा जाएगा, सीआर हाल में रखा जाएगा, लेकिन मेरा ख्याल है आप खुद ही उसकी मुखबरी करके ऐसे लोगों को ज़ाहिर है फिर क्या करते हैं उसके साथ एक नारवा सलूक होता है, कई दफ़ा जान से भी हाथ धोने पड़ते हैं। और उसकी मिसालें FIA, पुलिस, सारे महकमे, जहाँ इन महकमों की कारकर्दगी बुरी है वहाँ इनमें बड़े चंद लोग, थोड़े लोग हैं, चंद लोग हैं, बड़े बाकिरदार और सारे लोग हैं जो वाकई और खालिस्तान मुल्कों को उनकी खिदमत के लिए आते हैं इदारों में और काम भी करते हैं। तो इतनी बड़ी बिजली चोरी को रोकने का कोई मैकेनिज्म बनाएं। और उस बिजली जो चोरी 591 अरब की चोरी, और फिर अगर ये जब हर साल पे
बात जाती है तो 2-4 साल बाद वो 2-3 ट्रिलियन वैसे ही बन जाता है आपका। और फिर आप उसको देते हैं, अपने कौमी खजाने से देते हैं या उसको किसी जगह एडजस्ट करते हैं कीमतों का, सॉरी उस रकम को, तो ज़ाहिर है वो भी तो बजट में ही करते हैं, वो भी पाकिस्तानी कौम पर बोझ है। तो अभी इस हुकूमत ने, हाँ साहब की हुकूमत ने भी शुरू किया था IPPs के साथ कुछ, उन्होंने तो है रेट के मतलब बात की थी कि आप चार्जेस आपने जो है वो थोड़े से कम कर लें, क्योंकि अगर मुल्क में इंडस्ट्री लग रही हो और आपने इलेक्ट्रिक जो व्हीकल्स हैं उनकी तरफ जाना है तो डेफिनेटली आपको बिजली चाहिए भी। ऐसा नहीं कि आप उन कारखानों को बिल्कुल ही बंद कर दें, मगर उनके साथ मुआहदे ऐसे कर लें कि भाई बिजली पैदा करो और जितनी हम इस्तेमाल करें हम उसके पैसे देंगे, बस बात ख़त्म। ऐसा नहीं कि हमें आने वाले वक्तों में बिजली की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन जिस तरह पहले बिजली की जो कमी है उसको दूर करने के लिए इतनी बातें इंतज़ामी की गई कि वो हमारे गले पड़ गई। मुझे लगता है कि अब उस जो बिजली की हमारे पास ज़ाती एक मिकदार है उसको रोकने के लिए या उससे जान छुड़ाने के लिए हम फिर ऐसी पॉलिसी बनाएंगे कि आने वाले अगले 5-10 सालों में अगर हमें जरूरत पड़ती है तो फिर हम आपके आदरे बैठे होंगे, हम रो रहे होंगे कि बिजली कम हो गई है। लिहाजा इतनी बड़ी चोरी उसको रोकें। वाम को एक ही टैरिफ पे बिजली दें, ये 200 यूनिट वाला और 300 फिर 400 से ऊपर फिर 500 से ऊपर और फिर 800 के ऊपर, फिर बदकिस्मती देखें कि वो फिर पिछले भी जो 200 यूनिट होते हैं उस हिसाब से करते हैं। हालांकि पूरी दुनिया में अगर इस तरह का सिस्टम की हो, ये टैक्स से लेकर कीमतों तक इसकी जो एप्लीकेशन होती है, जो इसको अप्लाई करते हैं इस फार्मूले को, अगर 200 यूनिट पे आपने एक चार्जेस रखे हुए हैं तो 201 हो गया ना, तो वो जो एक यूनिट है उस पर वो कीमत लगेगी। लेकिन आप वो पूरी 201 पे वो कीमत लगा के और वो एक यूनिट जो है फिर वो 5,000 5,500 रुपये का आपको पड़ता है। ये जुल्म बंद कर दें, उधर चोरी रोकें और फिर ये एक टैरिफ मत बना दें, उसका कोई एवरेज निकाल लें कैसा जहाँ गरीब आदमी के लिए भी अफोर्डेबल हो। और फिर जितनी बिजली चोरी होती है उसमें भी कमी आ जाएगी, कुछ तो इस वजह से कमी आ जाएगी, कुछ फिर आप सख्तियाँ भी करें, रोकें। और वाम जो बिजली इस्तेमाल कम करना शुरू हो गए हैं, जो भी वफाकी वज़ीर ने कहा कि बिजली महंगी इसलिए है कि क्योंकि इसका इस्तेमाल कम है। हालांकि ये मंतक वाली बात नहीं है, जितनी चीज़ ज़्यादा बिकती है, ज़्यादा मार्केट में उसकी डिमांड होती है तो वो महंगी होती है, जितनी कम होती है वो सस्ती होती है। बिजली इस्तेमाल कम होती है तो वो सस्ती होनी चाहिए, ना महंगी होनी चाहिए, लेकिन वो मिसमैनेजमेंट है उसको आप दूर करें। लिहाजा आप इस वाम के साथ ये जुल्म और ज़्यादती बिजली की मद में कम कर दें। और जो पेट्रोल पे आप लेवी लेते हैं वो मेरा ख्याल सिर्फ 1 लाख है जिसको आप 100 करने जा रहे हैं, शुनीत तो यही है। लेकिन चलें जो मौजूदा लेवीज है उसको भी आप कम कर सकते हैं। आलमी मार्केट में पेट्रोल की कीमतें कम होती हैं, आप ज़्यादा कर देते हैं। और 5 साल के दौरे हुकूमत में अगर हम मुवाजना करें, हालांकि माजी का जो मुवाजना है वो इस वक्त की कीमतों के साथ नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर कीमत माजी में कम और उसको आगे सेल महंगा करना पड़ रहा हो तो अलग बात है। और अब या महंगा लेके सस्ता दे रहे हैं और अब सस्ता लेके महंगा दे रहे हैं तो वहाँ मुवाजना जरूर बन जाता है। ऐसा नहीं कि अगर 60 रुपये फी बैरल की कीमत हो तो उसका 150 और आज 62-63 के लगभग और वो कीमतें 250 के 263 के करीब हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये एक सस्ता तरीका है, आसान तरीका है। गैस और पेट्रोल की कीमतें आप इजाफा करते हैं तो अगले दिन वो सारे पैसे आपके खजाने में चले जाते हैं। लिहाजा वो जो आप एक तो टैक्स नेट ठीक करने की ज़रूरत है, उसको सिंपल बनाने की ज़रूरत है ताकि आम आदमी उसको समझ सके, जान सके। और बंदे टैक्स देने के लिए राजी हैं, मगर वो आपका टैक्स का सिस्टम और FBR वाले ये इंतहाई करप्ट हैं, जिसकी वजह से आपको टैक्स के पैसे मिलते नहीं और आप फिर आवाम पे बोझ डालते हैं। वापस बिजली की कीमतों की तरफ आते हैं तो लिहाजा एक ही टैरिफ प्लीज़ उसको रख लें, एवरेज इसकी इस तरह के निकाल लें और वाम से पैसे लेकर उनको बिजली वाली जो कंपनियां हैं, तकसीम कार कंपनियां हैं, उनको दें, ना कि वो बंद पड़े रहें और आप वाम से पैसे लें। उससे बेहतर है वाम को सस्ती बिजली दें और वो जो प्रोडक्शन अपनी है वो जारी रखें और उनको भी पैसे जाते रहें। ताकि इतना ही। अल्लाह हाफिज़।